हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हो गए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप जस्ट मनी एप्लीकेशन के फंडों को कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपने जस्ट मनी के फंडों को कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी तरह से जानवर और नॉलेज करने मिलता और मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आप जस्ट मनी एप्लीकेशन के फंड को कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। उसके लिए चलते मोबाइल किसके उसके लिए देखो आपको यहाँ पे करना क्या होगा, आपको अपनी जस्ट मनी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जस्ट मनी एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस शो होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मेरी क्रेडिट लिमिट दिख रही है 29,680 रुपये, यानी कि मैं यहाँ पे 29,680 रुपये यूज़ कर सकता हूँ जो मेरे क्रेडिट में है। उसको हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो, आपको नीचे ऑप्शन दिख रहे होंगे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। आपको अमेज़ॉन पर क्लिक करना है और अमेज़ॉन पर क्लिक करने के बाद गेट वाउचर पर क्लिक कर देना है। गेट वाउचर पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद यहाँ पे आपको नया ऑप्शन मिल जाएगा, यानी कि नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। इतना आपको यहाँ पे करना है कि आपको इसको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ पे इसी तरह से इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो मिलती थी और मिलती रहेंगी। आपके सामने इस तरह इंटरफेस हो जाएगा। आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपको क्रेडिट वाउचर कितने का करना है। अब आपको मैं बता दूँ, आप यहाँ पे 3,000 रुपये से कम का क्रेडिट वाउचर नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे 3,000 रुपये का कम से कम वाउचर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे 3,000 रुपये का ही वाउचर क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने 3,000 रुपये का वाउचर ही क्रिएट कराया। जैसे आप देख पा रहे हो, मैंने 3,000 की अमाउंट डाल दिया। उसके बाद राइट कर देना है। जैसे आप देख पा रहे हो, राइट करने के बाद आपको सेलेक्ट गिफ्ट कार्ड पर क्लिक कर देना है। आपका एक जो अमेज़ॉन का कार्ड है ये डायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे क्रिएट के लिए प्रोसेस चला जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये आपका क्रेडिट पे पेज चला जाएगा, यानी कि आपको EMI पे जाएगा कि आप इन 3,000 रुपये को कितने दिन में पे करना चाहते हो, 3 महीने में या 6 महीने में, आप EMI कितनी बनाना चाहते हो। आप ये देख सकते हो, जो भी आपका मन करे। मैं 3 महीने करना चाहता हूँ, कंटिन्यू कर देना है 3 महीने सेलेक्ट करने के बाद। उसके बाद देखो थोड़ा वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे नया पेज ओपन होकर हो गया है कि यहाँ पे मेरा जो अमेज़ॉन का वाउचर है, गिफ्ट वाउचर, वो क्रिएट हो गया है। अब मैं यहाँ पे आपको अपना अमेज़ॉन ओपन करके दिखा दूंगा कि मेरा अमेज़ॉन में जो वाउचर है वो क्रिएट हुआ है या नहीं। बट आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना, बैक नहीं होना। वेट करने के बाद आपको रीडायरेक्ट उसकी जस्ट मनी की वेबसाइट पर आ जाएगा, नहीं जस्ट मनी एप्लीकेशन पर ही ओपन होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपका जो कांग्रेचुलेसन और गिफ्ट वाउचर अप्रूव हो गया है। गिफ्ट वाउचर अप्रूव होने के बाद आपको गेट वाउचर पर क्लिक करना है। गेट वाउचर पर जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होगा। जैसे आप देख पा रहे हो, प्रोसेस पर क्लिक करके थोड़ा वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन शो होगा। अब आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक वाउचर आईडी होगा, एक वाउचर पिन होगा। तो आपको यहाँ पे को कॉपी कर लेना है, वाउचर पिन को, वाउचर आईडी को यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे अपने अमेज़ॉन को ओपन कर लेना है। अमेज़ॉन को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन पे पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा अमेज़ॉन पे बैलेंस। आपको अमेज़ॉन पे बैलेंस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो, आपके सामने ऑप्शन आया होगा ऐड गिफ्ट कार्ड टू बैलेंस। आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस शो होगा। आपको यहाँ पे वाउचर पिन को पेस्ट कर देना है। हमने यहाँ पे आईडी कॉपी करी, तो आईडी को नहीं मांगेगा, ये आपको पिन मांगेगा। यहाँ पे आपको बैक जाना है जस्ट मनी पे। जस्ट मनी पे जाने के बाद आपको हमें पिन कॉपी करना है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पिन को मांगेगा, ये आपको आईडी पर नहीं मांगेगा। आपको यहाँ पिन कॉपी करना है। पिन कॉपी करने के बाद आपको पेस्ट कर देना है। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने पिन कॉपी कर लिया। पिन को यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और ऐड योर बैलेंस पर क्लिक कर दूंगा, तो मेरे यहाँ पे 3,000 रुपये पे हो जाएंगे, यानी कि ऐड हो जाएंगे अमेज़ॉन पे में। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे 3,000 रुपये ऐड हो चुके हैं अमेज़ॉन पे में। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे 3,000 ऐड हो चुके हैं। अब बात आती है इन 3,000 को हम कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख पा रही होगी। आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वो एप्लीकेशन क्या है, पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे 3,000 रुपये यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे अमेज़ॉन पे बैलेंस जो है वो मैंने आपको शो करके दिखा दिया है। उसमें 3,000 रुपये आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे ऐड हो चुके हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। वो एप्लीकेशन कौन सी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको वो एप्लीकेशन कौन सी जो कि आपके बैंक अकाउंट में 3,000 रुपये ट्रांसफ़र करने वाली है। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है, देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो होगी वो एप्लीकेशन क्या है। उस एप्लीकेशन का नाम है सेव पे। आपको सेव पे पर जैसे आप क्लिक करते हो स्कैन पे पे, जैसे आप देख पा रहे हैं स्कैन पे, आपको ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, अपनी आईडी बना लेनी है। इस आईडी को बनाने के बाद आपको ओपन करना है इस एप्लीकेशन को, और आपको इसकी केवाईसी कर लेनी है। आपको 2 से 3 दिन में आपकी केवाईसी हो जाएगी, यानी आपको सारी डिटेल इसमें फिलअप कर लेनी है। मैंने इसमें ऑलरेडी फिलअप करके रख रखी है, आपको भी कर लेनी है। इसे केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है, आईडी बना लेनी है क्रिएट सक्सेसफुली। उसके बाद आपको देखो यहाँ पर करना क्या होता है। उसके बाद आप जैसे ओपन कर लेते हो,
ओपन करने के बाद आपका बैंक का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको बैंक पर क्लिक कर लेना है। जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है बैंक का, जैसे बैंक बना हुआ है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन देगा, आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन होंगे, इसमें से आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। आपका अब एक बैंक अकाउंट ऐड करना है ना, तो ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन पर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका पे अकाउंट होल्डर नेम एंड बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बहुत सारी चीज़ें आपको हमें फिलअप कर लेनी है। आप जानते हो जो आपके सामने स्क्रीन पर शो होगा, आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। आपका पे अकाउंट नंबर आपको 2 बार डालना होगा और IFSC कोड, और आपको अपना नाम डालना है। बैंक ऐड कर लेना है। बैंक ऐड करने के बाद आपको उसी अकाउंट पर क्लिक करना है, जो भी अकाउंट आपने यहाँ पे ऐड करा है, जिस भी बैंक अकाउंट को, उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह इंटरफेस होगा। आपसे पूछेगा कि आप कितने रुपए ट्रांसफ़र करना चाहते हो। अब यहाँ पे 3000 रुपये आपके पास है, आप 3000 करना चाहो या 100 रुपये करना चाहो, आपको यहाँ पे मैक्सिमम 100 रुपये ही पे करने होंगे, यानी 100 रुपये ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। 100 से कम आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपने से स्कैन पे से। स्कैन पे से आप 100 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसके नीचे आप कोई भी बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। 100 रुपये से ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैं 3000 नहीं करने वाला, मैं 100 रुपये ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 100 रुपये ऐड कर लिए हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। 100 रुपये ऐड करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे सबसे मेन चीज़ बता दूँ। 100 रुपये ऐड करें, यहाँ पे आपको जो चार्ज लगता है, चार्ज क्या, आपको सबसे मेन चीज़ है चार्जेस। यहाँ पे चार्जेस क्या ले रहा है से स्कैन पे पैसे ट्रांसफ़र करने के। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा जो स्कैन पे है वो यहाँ पर 100 रुपये पे आपको 4 रुपये ले रहा है। 3 से 4 रुपये लेगा स्कैन पे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के अमेज़ॉन वाउचर की। जो आपने जस्ट मनी से अमेज़ॉन वाउचर क्रिएट करा था, उसको आप ट्रांसफ़र करते हो स्कैन मनी से, तो आपसे 3 रुपये चार्ज लेगा। यानी आप किसी भी मनी को ट्रांसफ़र करते हो तो आपका पे बहुत कम चार्ज देना पड़ेगा। 3 से 4 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 100 रुपये में 3 रुपये चार्ज दे रहा हूँ। यहाँ पे 97 रुपये मेरे चले जाएंगे, कट जाएंगे, यानी कि 3 रुपये मेरे कट जाएंगे, 97 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन दिख रहा हो, कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। इस तरह इंटरफेस होगा, आपको यहाँ पे देख मिल जाएंगे। UPI पर क्लिक करना है। यहाँ आपको नीचे अदर पेमेंट दिख रहा होगा, मार्क करा होगा मैंने। मार्क करने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपको वॉलेट पर क्लिक करना है, जिसका आप देख पा रहे हो 3 ऑप्शन है आपको। वॉलेट पर क्लिक करना है। वॉलेट पर क्लिक करने के बाद आपको अमेज़ॉन पे का ऑप्शन दिखेगा, इसको सेलेक्ट करना है अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन पे जैसे आप सेलेक्ट कर दो, पे नाउ पर क्लिक करते हो, जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह इंटरफेस होगा। थोड़ा वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी अमेज़ॉन की ID पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है। तो यहाँ पे मैं अपनी अमेज़ॉन के ID पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं लॉगिन हो गया हूँ, साइन इन करके मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये आपको थोड़ा वेट करना होगा। वेट करने के बाद देखिए यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन है, पे नाउ पर क्लिक कर देना है। पे नाउ पर जैसे आप क्लिक करते हो आपको यहाँ पे वेट करना होगा। आपके जो 100 रुपीज़ है वो आपके अकाउंट में चले जाएंगे, यानी कि 100 में 97 रुपये आपके अकाउंट में चले जाएंगे। और आपको यहाँ पे आपका बैलेंस भी दिखाया जाएगा, जो कि आपके पेटीएम वॉलेट में इस टाइम है, अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर पे नाउ पर जैसे ही क्लिक करते हो, पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट सक्सेसफुली फंड ऐड हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। इस तरह से आप अपने जस्ट मनी की फंड को ऐड कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक